अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जिन जेमिनाइज को वक्त को समझने में दिलचस्पी है उनके लिए ये एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस बड़ी अहम होने वाली हैं। इंसान कई तरह के अलूम हासिल करता है अपनी ज़िंदगी में आसाइश लाने के लिए, तरक्की लाने के लिए। इंसानों ने हैवानात पर रिसर्चेस की, इंसानों ने मिट्टी पर रिसर्चेस की, हशरात पर रिसर्चेस की, इंसानी मेडिकल जो ऑर्गन परफॉर्मेंसेस हैं उस पर रिसर्चेस की, इंसानों ने ये फल्कियाती चेंजेस पर भी रिसर्चेस की। एंड आज तक इंसान इन 7 ऑर्बिटल मूवमेंट्स को या इन निज़ाम शमसी की चेंजेस को जितना समझ पाया है उसके मुताबिक इस हफ्ते जो चेंजेस आने लगी हैं उसकी थोड़ी तशरीह बयान करता हूँ। 22 अगस्त को सूरज आपके लिए 4th एंगल पर अपीयर होगा। ये परमानेंट रूल है सूरज का कि तकरीबन हर साल इन्हीं दिनों वो आपके लिए 4th एंगल पर से ट्रांजिट करता है। जब सूरज एक दफ़ा एक साल आपके 4th एंगल पर से ट्रांजिट कर जाता है तो आपकी मैच्योरिटी पिछले साल से ज़्यादा हो जाती है। मैच्योरिटी मीन्स ज़िंदगी को समझना, रिश्तों को समझना, अपने आप को समझना, अपने मकासद को समझना, अपनी परफॉर्मेंसेस को समझना, अपने डिसीजंस को समझना, उनके रिवॉर्ड्स को समझना, ये सब मैच्योरिटी के ही ज़ुमरे में आता है। सो इस मैच्योरिटी को मैं थोड़ा मज़ीद तशरीह करता हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक। सूरज जेमिनाइज के लिए 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 3rd एंगल का मतलब है द रियल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सिबलिंग्स, फॉर योर ब्लड रिलेटिव्स, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर सोशल सर्कल। कोई आदमी, कोई जेमिनाई ऐसा हो सकता है कि वो खुद कफील हो, सारा कुछ खुद ही चला जाता हो, सारे प्लान्स खुद कर लेता हो, लेकिन जब सूरज कभी भी फ्रेंडली एंगल पर आएगा इन 12 हाउस अपनी पूरी ऑर्बिटल मूवमेंट में, जब भी वो फ्रेंडली एंगल पर आएगा आपकी सोच आपकी ज़ात से निकल कर दूसरों की भलाई, अपने से कम लकी लोगों की भलाई, अपने बहन भाइयों की भलाई, अपने बच्चों की भलाई, अपने फ्यूचर सिक्योरिटीज़ की तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा बढ़ने लगेगी। ये कोई बटन नहीं है, ये कोई मिनरल नहीं है, ये कोई विटामिन नहीं है कि जो आपने खाया और आपकी ये सेंसेस इंक्रीज़ करने लगी। इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन टाइम बिहेवियर। जैसे जैसे वक्त हर साल गुजरता जाएगा आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। एंड जब भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ करती है, रिश्तों की साइंस के मुताबिक आपको कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, आपको अपने वसाइल दूसरों के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं, सम टाइम आपको टॉलरेंस दिखाना पड़ता है, सम टाइम आपको आजिज़ी भी दिखानी पड़ती है। रिश्ते चलते ही ऐसे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ऐसे जाती है। कुछ तो पेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप जो भी कुर्बानी दे रहे हैं, जो भी अपना टाइम सर्व कर रहे हैं, जो भी अपनी सलाहियतें सर्व कर रहे हैं, उनके आपको पैसे मिलते हैं, मटेरियल एडवांटेजेस मिलते हैं। बट ये जो फैमिली या रिलेशनशिप की साइंस है, इसमें आपको रिश्ते निभाना भी हैं और मिलेगा कुछ नहीं। हो सकता है कंप्लेंट्स मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसके इवज़ पैसे मिलेंगे। रिवॉर्ड है एक। बीइंग अ मुस्लिम वी नो कि जब हम दूसरों की भलाई के काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी भलाई के लिए रास्ते खोलता है। तो इट इज़ अ स्पिरिचुअल रूल, बट इसे एस्ट्रोलॉजिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सेंस से प्लेजर ज़रूर मिलता है। जैसे ही आप किसी की भलाई का काम करें, एक सर्टन टाइप का जूस है जो माइंड में प्रोड्यूस होता है और आपको खुशी महसूस होती है, आपको आपके अंदर मज़ीद वेलफेयर करने के जज्बात पैदा होते हैं। सो इट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम आफ्टर 22 अगस्त, जिसमें खुशी भी मिलेगी, वेलफेयर प्लान्स भी होंगे, आपकी लापरवाही भी जाती रहेगी, और जब आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होंगे तो उससे आपकी इज़्ज़त अफजाई, फेस वैल्यू, इख्तियारात में इजाफा, ये सब भी मिलेगा। सो दिस सिंगल इवेंट्स गिव यू द स्पिरिचुअल एंड द मटीरियल एडवांटेजेस एट द सेम टाइम।
Next event is new moon on 23rd of August. New moon is also on your on your fourth angle, sorry. So जब न्यू मून होता है तो इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ इमोशंस, इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स ऑफ लाइफ, इट इज़ न्यू टाइप ऑफ बिलीव्स जिसके इवज आप अपनी ज़िंदगी में ठहराव या टारगेटफुल एक्टिविटीज़ या टारगेटफुल प्लान्स करने की तरफ जाते हैं। एक तरफ आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हासिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप टारगेटफुल हो रहे हैं, तो दिस इज़ द आइडियल टाइम कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मिशनफुल रखेंगे। ये जिगजैग नहीं चलेगी, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी जज्बात को किधर उलझा लिया, कभी जज्बात को। सो नाउ यू आर अलाइन विद द टाइम बिहेवियर पैरेलल टू द नेचर, जिससे आप मिशनफुल, जिससे आप रिवॉर्डफुल, जिससे आप प्रॉफिट्स गेन कर सकेंगे, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल बोथ। तो दीज आर टू न्यू इवेंट्स इन दिस वीक। बट कुछ चीज़ें पीछे से चलती आ रही हैं पिछले हफ्तों से। आपके लिए मरकरी थर्ड एंगल पर है, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। मरकरी थर्ड एंगल पर फ्रेंडली बिहेव करता है, इससे आप मेरिटफुल डिसीजंस ले पाएंगे, इससे आपकी सोशल इमेज बेहतर होगी, इससे आपकी लर्निंग स्किल्स अपने इंतहा को पहुँचेगी। वीनस आपके सेकंड एंगल पर है, वीनस का सेकंड एंगल पर होना आपको स्पिरिचुअल करेगा, आपके अंदर छठी हिस्स को तेज़ करेगा, आपके लिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह बनेगा, अपनी इस्लाह की वजह भी बनेगा। जुपिटर इज आल्सो इन योर सेकंड एंगल, दिस इज योर नॉलेज, दिस इज योर लकी फैक्टर, दिस इज योर रिलेशनशिप, दिस इज योर लव लाइफ। सो जुपिटर इज आल्सो पॉजिटिव। सो बाय दीज प्लैनेटरी फेवर्स मुझे कोई हेजिटेशन नहीं ये बयान करने में कि टाइम आपके लिए मेहरबान है, और जिसके लिए वक्त बहार का हो उसकी कामयाबी आसान हुआ करती है, लंबी चलती है, रिवॉर्ड अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव आते हैं। तो जेमिनी, इस वक्त कोई सीन ऐसा नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ऐसी नहीं है जिसके बाद आप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं तो करना चाहता था लेकिन गर्दिश अय्याम ने मुझे करने नहीं दिया। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होने की हैसियत से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ आफ्टर माय डायग्नोसिस दैट जेमिनीज आर इन अ वेरी गुड फॉर्म। अगर वो पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहें, अगर वो फाइनेंस को स्टेबल करना चाहें, अगर वो रिलेशनशिप्स को इंक्रीज़ करना चाहें, अगर वो एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस करना चाहें, अगर वो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहें, अपने रिश्तों को समझना चाहें, अपनी फैमिली वेलफेयर करना चाहें, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करना चाहें, अपने प्लेजर की तरफ जाना चाहें, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब वो जो स्टेप इन फील्ड्स में लेंगे उनके रिजल्ट्स मोस्ट प्रोबेबली फेवरेबल होंगे। फिर भी कुछ कमी रहे, लगे कि चीज़ें उलझ रही हैं, तो वो एक सर्टन इशू ह्यूमन एरर्स के तौर पर किसी एक सर्टन जेमिनी में हो सकता है। मोस्टली जेमिनीज अपने पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। जो जेमिनीज सेंसिटिव हों, उलझन में हों, उन्हें अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि वो क्या गलती कर रहे हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक बेसिक सी डायग्नोसिस है जिससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि आपकी वर्थ क्या है, आप परफॉर्म कितना कर रहे हैं, रिवॉर्ड कितना मिल रहा है और गलती कहाँ हो रही है, एंड फिर उसे कई तरीक़ों से रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। पर्सनल कैलकुलेशन के लिए एक छोटा सा मैसेज लिख दिया करें कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, बाकी स्टाफ आपको उसकी तफसील बता देगा। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते वीनस आपके लिए एक नए एंगल पर ज्वाइन करेगा। ये अगले हफ्ते की चेंज है प्लानिटरी मूड में, वीनस प्लानट की मूड में। वो आपके लिए क्या आसाइशें पैदा करेगा या क्या आपके लिए टाइम टेस्ट प्रोड्यूस करेगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जेमिनीज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।